इस एनएमसी की साइट पे ये वाला नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको क्विकली अपडेट कर देना चाहता था। 2 जून का नोटिफिकेशन है, आज 9 जून है और कल मेरा बर्थडे था 45th। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं क्विकली आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वाले गजट नोटिफिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाई ब्रेक, पर पहली 2 चीजें इंपॉर्टेंट है और उसके बाद नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा कि कहां कहां पे लिखा हुआ है। पहली चीज, एलिजिबिलिटी के केस में उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है एज और अटेम्प्ट लिमिट का, है ना। एज और अटेम्प्ट लिमिट का कोई मेंशन नहीं है। तो जिन लोगों को टेंशन थी मैंने इतने बार एग्जाम दे दिया है, मेरी उम्र इतनी हो गई है, आप एग्जाम लिख सकते हैं। इंडिया, मैं आपको मोटा मोटा पर्सपेक्टिव बता देता हूं। आपने किसी टाइम पे वर्ड सुना होगा मोदी जी के मुंह से, विश्व गुरु। इंडिया हेल्थ केयर के केस में विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। इंडिया वांट्स टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन हेल्थ केयर, इंडिया वांट्स टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड होपफुली इंडिया की तमन्ना है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी डॉक्टर्स हो। गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स पढ़ रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ काम किए जा रहे हैं, काफी सारी स्ट्रीमलाइनिंग चल रही है, करिकुलम के अराउंड बहुत सारा काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ केयर में आए। इस वजह से नीट के एस्पिरेंट बढ़ के 21 लाख हो गए, जेई के एस्पिरेंट करीब 10 लाख के आसपास रह गए। ठीक है, तो उसका एक बड़ा पार्ट है, आप किसी भी एज में और किसी भी अटेम्प्ट लिमिट में आप नीट क्लियर कर सकते हैं। तो ये वाली चीज चेंज नहीं हुई है। दिस इज गुड न्यूज फॉर एवरीवन हु वाज ऑलवेज वंडरिंग। और यहाँ पे कोई मेंशन उन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट का भी नहीं किया है ना, उन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट का भी कोई मेंशन नहीं किया है। तो आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं थी या बायो नहीं थी या फिजिक्स नहीं थी, केमिस्ट्री नहीं थी, आप प्राइवेट कैंडिडेट ओपन स्कूल वगैरह जाके कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये यहां पे कह रहे हैं कि कॉमन काउंसलिंग होगी। कॉमन काउंसलिंग क्या चीज है जरा समझिए। एक मेडिकल कॉलेज है, लेट्स से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इसमें 250 सीटें हैं। तो रूल ये होता था कि 15% सीट्स जो है मौलाना आजाद पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद लेता है, विच इज द टॉप मेडिकल कॉलेज इन गुजरात। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, अहमदाबाद, यदि आप किसी गुजराती के मुंह से सुनेंगे अहमदाबाद, है ना, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। तो 15% सीट जो है ये ऑल इंडिया काउंसलिंग में होती थी और 85% स्टेट काउंसलिंग में होती थी, स्टेट कोटा में होती थी, है ना। ये वाली जो काउंसलिंग है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो सेंटर के है वो करते थे और ये वाला स्टेट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज करते थे, है ना, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और इसमें बस एक पंगा होता था, स्केड्यूल का बड़ा चक्कर होता था। बच्चा फंस जाता था कि यहां से सीट मिली, मुझे यहां से अच्छी मिल रही है, यहां से अच्छी मिल रही है, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, कुछ वजह से आगे पीछे हो गई राउंड 1। तो यहां पे देखिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड। ऐसे ही स्टेट काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2 और उसके बाद आगे के मॉप अप स्टे वगैरह होते थे, है ना। तो इनके बीच में ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, इसमें बहुत भसड़ मचती थी। तो कॉमन काउंसलिंग मुझे लगता है गुड न्यूज है। ये नोटिफिकेशन कहती है कि कॉमन काउंसलिंग होगा। अब इस साल से होगा नहीं होगा ये एग्जैक्टली पता नहीं है, पर एक चीज है, आपको ये वाली गवर्नमेंट पसंद हो या ना हो, यहाँ पे थोड़ा डिसाइसिवनेस होता है चीजों के बारे में। तो हो सकता है इसी साल से इंप्लीमेंट हो जाए। इसी साल से इंप्लीमेंट होने का मतलब है कि स्टेट्स के पास ये जो ताकत होती थी इनके जो हेल्थ सर्विसेज, हालांकि उस ताकत का आप कुछ कर नहीं सकते हो। ऑल ऑफ दिस इज अ फेयरली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। एटलीस्ट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बैकडोर एंट्री तो नहीं होती। प्राइवेट के अंदर कुछ लोग बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, पर ये सारा सेंट्रलाइज हो जाता है। तो वो सारे लोग, और कुछ हद तक वो सही है कि देश का एक फेडरल सिस्टम था, एक सेंटर था, एक स्टेट था। अब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सेंट्रलाइज की हो रही है, जीएसटी पूरा कलेक्ट होता है, फिर हम जाके मांगते हैं, पैसे मिलते हैं। यहाँ पे सारा काउंसलिंग सेंटर करेगा, तो फिर स्टेट्स है क्यों? ठीक है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये नोटिफिकेशन कहता है कि कॉमन काउंसलिंग होगी। और तीसरी चीज उन्होंने टाई ब्रेक का बताया, यदि किसी के मार्क्स सेम है, ठीक है, 720 और 720 से तो कुछ नहीं कर सकते, पर लेट्स से किसी के मार्क्स 615 और 615 है। अब 615 पे सेम मार्क्स के ऊपर 500 लोग हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा कौन आगे कौन पीछे? तो वो कह रहे हैं जिसके फिजिक्स में ज्यादा है पहले उसको मिलेगा, उसके बाद जिसके केमिस्ट्री में ज्यादा है, फिजिक्स में सेम हुए केमिस्ट्री उसको मिलेगा, उसके बाद जिसके बायो में ज्यादा उसको मिलेगा, और तीनों में सेम रहे तो फिर कंप्यूटर से लॉटरी निकाली जाएगी, कंप्यूटर लॉटरी होगी।
ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। तो ये मोटी मोटी समरी है। इसके अलावा एक और चीज जो हो रही है गाइज वो ये है कि एनएमसी माइट डी रिकॉग्नाइज 140 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। इंडिया के अंदर इस समय पे करीब 300 सवा 300 कॉलेजेस हैं। हो सकता है एनएमसी 140 कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज कर दे। ये वाला जो आर्टिकल है इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। ये वाला जो पीडीएफ है ये भी नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, जो गजट में अभी आपको दिखा दूंगा। तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इस चीज़ के अराउंड किया कि फैकल्टी अवेलेबल है या नहीं है, उनका बायोमेट्रिक होता है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम है कि फैकल्टी सफिशिएंट होती नहीं है, हॉस्पिटल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। एक फैकल्टी जैसे एनाटॉमी का एक प्रोफेसर है, ही शुड बी डेडिकेटेड देयर, वो शेयर हो रहा है अक्रॉस 5 कॉलेजेस। उन सारी चीज़ों के बारे में भी गजट में दिखाया गया, तो बताया गया, तो जरा देख लेते हैं ना। ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, इतनी हिंदी मैं भी नहीं पढ़ सकता अभी, तो हिंदी में नहीं पढ़ते, सीधा अंग्रेजी पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के बारे में बात हो रही है। तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे नेक्स्ट वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि ये बता रहे हैं पढ़ाई कैसी होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है कि जनरल कंसिडरेशन वगैरह क्या है, सारे इंस्टीट्यूशन का ड्यूटी क्या है। जो 140 कॉलेजेस के लाभ पड़ेगी और डी रिकॉग्नाइज, दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। 140 कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज होने का मतलब है ऑलमोस्ट 12 से 15,000 सीटें गायब हो जाएंगी। उसमें से ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे, पर कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों ने यहाँ पे बताई है। भाई पीरियोडिक असेसमेंट कर लो, हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, स्किलिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रेजुडिस वगैरह नहीं होनी चाहिए। इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट टू हैंडल इमरजेंसीज एंड कैलामिटीज एट ऑल लेवल्स, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे चीज़ें चालू हो गई हैं। एडमिशन काउंसलिंग एंड माइग्रेशन एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको बताया वो कहाँ कहाँ पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो पहली चीज़ तो उन्होंने बोली है कि सबको नीट देना, ये पहले से चल रहा था। यदि आप बाहर भी जा रहे हैं इंडिया के, यदि आपको इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस करना है तो आपके पास नीट स्कोर होना चाहिए, नहीं तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़, ये टाई ब्रेक वाली चीज़ आ गई यहाँ पे, ये टाई ब्रेक वाली चीज़ है। ये वाला पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली चीज़। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया है एज और अटेम्प्ट लिमिट। एज लिमिट पे तो उन्होंने पहले ऑब्जेक्शन हटा दिया था। उन्होंने ओपन कैंडिडेट, प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में भी नहीं बोला है, तो बस उन्होंने बोला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होनी चाहिए। और इसमें ऑब्वियसली एनटीए अपना जो क्राइटेरिया लगाता है उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो ये है जनरल कैटेगरी 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SC, ST, OBC, जनरल एंड EWS, है ना, SC, ST, OBC 40%, है ना, इन PCB एग्रीगेट 300 में से 150 नंबर यहाँ पे, 300 में से 120 नंबर यहाँ पे। एक और चीज़ उन्होंने ऑब्वियसली पहले जो चलता था, मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए ऑन और बिफोर 31 जनवरी ऑफ द ईयर। हाँ, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये 31 दिसंबर होना चाहिए, ये 31 जनवरी नहीं होना चाहिए, इससे गड़बड़ हो जाएगी। ये फिर 1 साल एज कम कर रहे हैं, बट मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, शायद एनएमसी इसको करेक्ट कर देगा। इससे एज एक्चुअली 16 साल रह जाएगी, 17 साल नहीं रहेगी। दिस इज द प्रॉब्लम। ये 31 जनवरी नहीं, 31 दिसंबर होना चाहिए। ठीक है, और कॉमन काउंसलिंग की बात है, देखिए, है ना। अब ये पता नहीं कि ये इस साल इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा। देखिए कॉमन काउंसलिंग, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्स हल्ला मचाएंगे, तो दैट्स ओके, ज़िंदगी में चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ मेडिकल कॉलेजेस के बारे में चीज़ें भी बताई हैं कि भाई इसके अराउंड जाके एडमिशन्स मत लेना। तो गाइज इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि नीट रिलेटेड, चैनल का नाम ही नीट प्रेप है, हमारी कंपनी का नाम neetprep.com है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज लेके नीट की तैयारी करते हैं। इस वाले चैनल पे हम आपको अलग अलग तरीके से गाइड, मोटिवेट, मेंटर, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है नीट रिलेटेड वो प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी विल कंटिन्यूसली कीप यू अपडेटेड अबाउट एनी न्यूज़ दैट कम्स अबाउट नीट एग्जाम या फिर नीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें।
ठीक है। हम आपको रेगुलरली यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग और अलग अलग तरीके से बताएंगे कि नीट की तैयारी प्रॉपर्ली कैसे करनी है। जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगा, उसमें भी हम आपको रेगुलर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको ये वाला जो गजट नोटिफिकेशन है इसके बारे में सारी चीजें बता दी है। ये वाला नोटिफिकेशन नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। जो दूसरी न्यूज है कि 140 कॉलेजेस को शायद गवर्नमेंट डी रिकॉग्नाइज कर दे, वो उसका लिंक भी नीट प्रेप इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और टेस्टिंग से भागिए मत। ठीक है बच्चों।